कभी भी सेम नंबर बार बार रिपीटिशन होगा हम उसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पावर की सर दूसरी साइड भी होती है, ये एक साइड है सर, एक साइड ये भी है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 5.9 इंटू 10 की पावर क्या लिखा है भाई 3 लिखा। क्यों? पॉइंट है उसके अंदर जो फ्लावर्स है, ठीक है, लोटस है, वो डबल होते जा रहा है और 30 डेट पे वो डबल हो गया। ऑन विच डे वॉज इट हाफ? हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर। आज करने वाले हैं अपने नए चैप्टर की शुरुआत और इसको खत्म कर देंगे एकदम धमाकेदार तरीके से, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो पर ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता क्या है? बहुत पढ़ा है सर, बहुत सुना है, बहुत इजी होता है। हाँ भाई बहुत इजी होता है, बट इस लेक्चर के बाद और इजी हो जाएगा। तो क्या करना है, चले अपनी जर्नी पे आ जाओ। क्या करना है भाई, देखो क्या लिखा है, कैन ए पेपर रीच द मून? क्या एक पेपर, क्या सर, क्या 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 कैन पेपर रीच अ मून? क्या पेपर मून पे जा सकता है? पॉसिबल है तो है सर, क्या कर सकते हैं? तो देखो क्या बोल रहा है, फोल्ड वंस। ये पेपर रहा, इसको फोल्ड कर दो सर वंस। कर दिया सर, कर दिया। ये लो अच्छे से कर देता हूं, अच्छे से कर देता हूं। फोल्ड इट ट्वाइस, एक बार और कर देते। लो जी, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। फोल्ड अगेन। भाई मैं फोल्ड करते जाता हूं, चलो मैं कर रहा हूं, है ना, कर रहा हूं। ये करा और करा, कर दिया। इससे ज्यादा नहीं हो रहा। अब क्या बोल रहा है, Will the paper become as tall as a building? क्या पेपर बड़ा हुआ? आप बताओ कमेंट सेक्शन में। As tall as a mountain? पहाड़ के बराबर? और इवन रीच द मून? क्या मून तक पहुंचा पेपर? बताओ कमेंट सेक्शन में। सर दैट साउंड्स इम्पॉसिबल। आप यही बोल रहे होगे ना सर, ये तो इम्पॉसिबल है, तो लग ही नहीं रहा, हुआ ही नहीं। यस यस यस, बट इसी को हम बोलते हैं बेटा पावर प्ले, और इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कैसे? आओ समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, द मैजिक ऑफ डबलिंग। सर डबल मतलब जैसे आप हो डबल वैसा? अरे नहीं भाई, वैसा नहीं। मैजिक ऑफ डबल मतलब किसी भी चीज को आप कंपाउंड नहीं करो, डबल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते करते बहुत बड़ा हो जाता है। उसी ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे एक फोल्ड किया 2 टाइम्स, फिर 2 फोल्ड किया 4 टाइम्स, 3, ऐसे करते करते हमने देखा कि जो पेपर की थिकनेस है, अब इसको फाड़ना बहुत टफ हो गया। इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे आपके मार्क्स में होगा, जब आप इस लेक्चर को पूरा देख लोगे और समझ लोगे, आपके मार्क्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आएंगे मैथ्स के। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। अ शॉर्ट वे टू राइट रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। क्या तरीका है सर, किस तरीके से हम लोग उसको रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को लिख सकते हैं? देखो यार, 1 2 3 4 कितने बार है? 4 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो जब कभी भी सेम नंबर बार बार रिपीटिशन होगा हम उसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं क्या, 2 की पावर 4। ये जो 4 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, नीचे वाला होता है जी बेस। तो मान लो अगर मैं लिखता हूं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? कमेंट सेक्शन में फटाफट फेंक के बता दो। अब देखते हैं द मैजिकल पॉन्ड। अभी क्या है, हमारे पास एक पॉन्ड है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है सर, द नंबर ऑफ लोटस डबल इफ द बॉन्ड्स बिकम फुल ऑन 30 डे। हमने बोला कि यार क्या हो रहा है, जो पॉन्ड है उसके अंदर जो फ्लावर्स है, ठीक है, लोटस है, वो डबल होते जा रहा है और 30 डेट पे वो डबल हो गया। ऑन विच डे वॉज इट हाफ? वो हाफ कब था, ये बता सकते हो? सोच सकते हो कि अगर 30 डे पे वो डबल हो गया, पूरा फुल हो गया, तो किस दिन था वो हाफ? नहीं आ रहा ना दिमाग में, नहीं आ रहा ना आइडिया? कुछ नहीं करना यार, देखो डे 29। अब इसका आंसर थोड़ा सोचना, ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पावर। अब क्या लिखा है, व्हेन पावर कंबाइंस, जब पावर कंबाइन होता है। कैसे सर? देखो यार स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। जब कभी भी आपका बेस सेम हो, मतलब ए नीचे वाला सेम हो और जो एक्सपोनेंट है वो अलग हो, जैसे m है और n है, तो यहां पर होता है एडिशन। जब बीच में क्या हो, मल्टीप्लीकेशन। बट स्टूडेंट जब ऐसा कुछ हो, बेस ए हो और ऊपर मल्टीप्लाई हो, तो यहां पर होता है मल्टीप्लाई। तो ये था फॉर्मूला। जैसे नीचे 2 सेम है तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5, बिकॉज फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो a की पावर mn, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई हुआ। तो ये कुछ एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलाज होते थे जिनका यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाओ अब बढ़ते हैं। हाउ मेनी पासवर्ड? सर इतने सारे पासवर्ड कैसे बनते हैं? भाई इसी फॉर्मेट से बनते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो आपने देखा होगा ना, इतने सारे पासवर्ड, इतने सारे सब कुछ कहां से आता है, कैसे आता है? भाई इसी से आता है। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहां पर लिखा है 10 10 10 10 10, कितने बार है, 5 टाइम्स, तो आप लिख दोगे 10 की पावर 5। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5। हो गया ना, हो गया ना, था ना आंसर सिंपल, वेरी 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 सिंपल।
आ जाओ जी आगे बढ़ते हैं। द अदर साइड ऑफ पावर, पावर की सर दूसरी साइड भी होती है। ये एक साइड है सर, एक साइड ये भी है और एक साइड ये भी है। जैसे कि पीडब्ल्यू की साइड एक बार ये भी है, पीडब्ल्यू की साइड ये भी है। तो हर एक चीज की दो साइड होती है। ठीक है ठीक है। तो जैसे यहां पर लिखा है अगर मान लो नेगेटिव है पावर तो आप इसका करोगे रेसिप्रोकल, लिखा है 2 की पावर -1, आप इसको नीचे भेजोगे, ये बनेगा 1/2 की पावर 1। जब भी पावर नेगेटिव में इसको नीचे भेजना है उसको बनाना है पॉजिटिव। द सेम हियर, हियर सबको नीचे अपॉन में भेजना है और बनाना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ 3 की पावर -2 का आंसर क्या होगा? 1/3 की पावर 2। बट एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? यू ऑल हैव टू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। थिंक केयरफुली, सर सोचना बहुत ध्यान से, वो तो आप सिखा ही देते हो बट हम कैसे सोचे? अरे मेरे साथ सोचो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे साथ सोचना चाहोगे? दिखाओ कैसे सोच सकते हो। 1 2 3 और भाई अब हम लोग सोचेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे भाई सिग्मा सर के स्टाइल में कर दे। चलो तो भाई देखो यार सिंपल है, क्या लिखा है? अ स्टूडेंट सेज 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, तो क्या बना सर? ये बन गया। क्या ये सही था? नहीं जी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं था ऐसा। बिकॉज फॉर्मूला वाज 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5, बीच में तो मल्टीप्लाई होता है बट यहां तो कुछ ऐसा था ही नहीं, यहां तो प्लस है। तो ये हो गई रॉन्ग अप्रोच जो आप लोग सोच लेते हो, तो ये हो गया रॉन्ग आंसर। सर बट इसका आंसर सही होगा क्या? तो माय डियर स्टूडेंट्स ये इसका आंसर गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको सिखाता हूं। देखो जी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 है, तो नीचे हो गया बेस, ऊपर हो गए आपके एक्सपोनेंट्स और बीच में हो गया मल्टीप्लाई। तो रूल क्या बोलता है कि एक्सपोनेंट्स होंगे ऐड, तो बन के आंसर आ गया 2 की पावर 5। है ना तगड़ा, सिग्मा सर के स्टाइल में। तो यार मेरा नाम है शुभम कुमार राय और मुझे बच्चे सिग्मा सर के नाम से भी जानते हैं, और आपने देख लिया होगा सिग्मा सर की स्टाइल। तो भाई सिंपल है, इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर लिखा है कि 5900, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 5.9 इंटू 10 की पावर क्या लिखा है भाई? 3 लिखा। क्यों? बिकॉज देखो बेटा अगर मैं 5.9 लिखता हूं इसको मैं लिख सकता हूं 59/10 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3। इसको कैंसिल करेंगे तो बनेगा ना 59 इंटू 10 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 5900। तो इस तरीके से आपके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यार सिंपल है, इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताना, और मिलते हैं अपने इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, और बताना अगर अच्छा लगा लेक्चर, मजा आया तो टेल इन द कमेंट्स सिग्मा सर। मिलते हैं अपने क्लास में नेक्स्ट दिन। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।